जय प्रभुपाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। चैतन्य मंगल के रचयिता श्री लल्लोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। इनका जो जीवन है वो बहुत ही पवित्र है और बचपन से ही विरक्त है। इनके जो इनका जो जन्म हुआ, जैसे माता पिता के घर में जन्म हुआ तो बहुत दुर्लभ जन्म। गीता में भगवान बताते हैं एक तो दुर्लभ जन्म है और दूसरा दुर्लभतर जन्म, तीसरा दुर्लभतम जन्म। तो दुर्लभ जन्म होता है अगर कोई व्यक्ति धार्मिक परिवार में जन्म ले, धनी परिवार और धार्मिक परिवार जन्म ले तो ये जो है दुर्लभतर जन्म होता है। और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ जन्म क्या है, वैष्णव के परिवार में जन्म। तो लल्लोत्तम दास का जन्म हुआ था ऐसे माता पिता के घर में जो भगवान के महान भक्त थे। अकेली संतान होने के बावजूद भी जब ये नरहरि सरकार ठाकुर के घर में अध्ययन कर रहे थे, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे और भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, तो इनके माता पिता ने ये नहीं सोचा कि हमारा जो एकलौता बेटा है वो जो है हमें भूल गया। ये लोग भूल गए, अपने माता पिता को भूल गए और भक्ति में मतलब पूरी तरह से लगे हुए। लेकिन माता पिता ने जो है यही सोचा कि नरहरि सरकार के अनुगत्य में अगर हमारा पुत्र भजन कर रहा है उसकी पूरी सुरक्षा होगी। उन्होंने किसी प्रकार से भी शिकायत नहीं की, आपत्ति नहीं की। कितना बड़ा गुण है, क्योंकि कोई भी माता पिता होते हैं इस्कॉन में कोई अगर भक्त बन जाता है तो उसके जो माता पिता होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो माता पिता ऐसे होते हैं जो विरोध करते हैं और उनकी बड़ी शिकायत होती है। अपने पुत्र से भी शिकायत होती है कि हमको भूल गया, हमने इसको पैदा किया, पाला पोसा और हम ही को भूल गया। लेकिन लल्लोत्तम दास के जो माता पिता हैं वो इतने उन्नत हैं भक्ति में कि वे कुछ भी नहीं सोचते। और इनका विवाह हो गया था 10 साल की अवस्था में। तो 10 साल की अवस्था में जो कन्या थी तो वो तो जो है बच्ची थी। इस कारण से विवाह के बाद इनकी जो पत्नी है वो अपने मायके में ही रही और ये अपने विवाह की बात ही भूल गई। भक्ति में इतने ज़्यादा इनका मतलब वो थे मग्न थे कि अपने ससुराल को भूल गए, अपनी पत्नी को भूल गए, अपने माता पिता को भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जिस समय इनकी पत्नी युवती हो गई तो इनके ससुर को चिंता हुई कि मेरी पुत्री जो है युवती हो गई है, अब इसको अपने पति के पास जाना चाहिए। तो लल्लोत्तम दास के पिता नरहरि सरकार के पास आए केवल इतनी सूचना देने के लिए कि आपके अनुगत्य में लल्लोत्तम दास जो भजन और भक्ति कर रहे हैं हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इनकी जो पत्नी है हमारी पुत्र वधू वो जो है जवान हो गई है और अब ऐसे में क्या करना चाहिए। नरहरि सरकार चूँकि गुरु थे और सब शास्त्रों के भी ज्ञाता थे तो उन्होंने फिर यही आदेश दिया इनको लल्लोत्तम दास को आदेश दिया कि अपने ससुराल में जाओ और अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर जाओ और घर में ही रहो और गृहस्थ जीवन बिताओ। तो अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके ये चल पड़े, लेकिन मन में बड़ा अंतर हो गया है
तो इनको चाहते नहीं थे कि भाई के मंदिर में, और अभी तो गुरु ने आगे दे दी। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इनको एक ऐसा कारण मिल गया कि अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, भगवान की व्यवस्था थी, ये गुरु की आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान ने बीच का रास्ता बना दिया। तो अब इसमें क्या था कि क्योंकि अपनी पत्नी को उन्होंने माता जी बोल दिया, तो जीवन भर उसको जो है वो सहवास नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और इनकी इच्छा जो थी वो इस प्रकार से पूरी की गई। तो हमारे ऐसे एक आचार्य हैं जो जीवन भर गृहस्थ बने रहे, संन्यास नहीं लिया, लेकिन साथ साथ पत्नी के साथ उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी समर्पित थी कि उसने भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। ये तो होता है कि अगर विवाह करने के बाद पति अगर अपनी पत्नी के पास न जाए तो फिर पत्नी जो है कोर्ट केस भी कर देती है कि उन्होंने उससे विवाह किया और अब जो है शारीरिक संबंध नहीं बना रहे। लेकिन इनकी पत्नी पूरी तरह से समर्पित थी। तो ये आदर्श स्थिति है कि कोई भक्त जो है भगवान के भजन में लगा हो, भगवान के भजन लगा हो, और उसकी जो पत्नी है वो अपने पति की सेवा में लगी। अगर अपने पति की सेवा में पूरी तरह से लगी है जी जान से, तो वो भगवान का भजन नहीं कर रही है तो भी भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। पत्नी का जो है ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि उसका पति अगर भगवान का भक्त है और वो जो है अपने पति की सेवा में लगी है, तो इतने से ही वो जो है भगवान के धाम चले जाएगा। तो आज त्रिलोचन दास ठाकुर का जो तिरुभाव दिवस है, तो हम उनसे प्रार्थना करें कि जो उन्होंने वरांग कथा का वर्णन किया, उस कथा में हमारी भी एक बिंदु रुचि हो जाए। अगर एक बिंदु भी रुचि हो जाएगी भगवान गौर की कथा में, तो हमारा जो है इस भव सागर से विस्तार हो जाएगा। श्री त्रिलोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री हरे कृष्ण।